जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में तेजी से करेंगे और एक वीडियो में बिहार को एक नजर में खत्म करेंगे। वन शॉट वीडियो है तो बिहार इन वन शॉट टॉप 100 यानी शतक वीडियो चित्र के साथ, जहां पर जरूरत होगी, जहां पर डिटेल की आवश्यकता होगी बताऊंगा। आइए हम बिहार को शुरू से उठाते हैं। अगर आपको लगता है कि बिहार को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए तो बिहार को हम बहुत अच्छे से देख लेंगे। चीजों को क्या है हम विस्तृत से देख लेंगे। अगर आपको 100 क्वेश्चन कर लेने हैं, यानी अगर आप 100 क्वेश्चन कर लेते हो तो एग्जाम में आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर करूंगा। थोड़ी सी डिटेल बताने से पहले एक क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम अतिरिक्त स्लाइड की तरफ चलेंगे। बिहार की भौगोलिक स्थिति भारत के किस भाग में है? अगर आप देखते हो कि बिहार की जब भी भौगोलिक स्थिति के बारे में पूछता है तो देखिएगा, अगर भौगोलिक स्थिति के बारे में जब भी आप बात करते हो तो आप ये कहते हो कि देखो सिंपल सी चीज ये है कि भारत एक्चुअल में जो दुनिया में भारत का स्थान है वो खुद ही है नॉर्थ ईस्ट में, है ना। खुद ही अगर देखा जाए तो यहां पर अगर देखा जाए भारत के संदर्भ में तो ये वाला पार्ट क्या है, अगर हम दुनिया के संदर्भ में देखते हैं, कोई भी अगर पार्ट हम दुनिया के संदर्भ में देखते हैं तो ये भारत की स्थिति जो है वो हमारी यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये वाला कौन सा है? उत्तरी पूर्वी पार्ट। ऐसे ही जब भारत है तो भारत के अंदर बिहार है। अब बिहार है तो आप वो भी कहोगे कि जो भी पार्ट भारत का है तो ये भारत के संदर्भ में ये उत्तरी पूर्वी यानी पार्ट में आ जाएगा। तो उत्तर पूर्व पार्ट यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन जाएगा बी के साथ। क्लियर है? जब भी आप बात करते हो बिहार की, देखिएगा जब आप बिहार की बात करते हो तो बिहार से 7 से 8 चीजें हमेशा जान लेनी चाहिए। बिहार से 7 से 8 चीजें क्या, कि जब भी बिहार की बात होती है तो बिहार में एक पार्ट आता है कि जो बिहार है ये किस आकृति का है। तो बिहार जो है ये अपने आयताकार आकृति का है ना। क्वेश्चन पर चलेंगे डायरेक्ट। आयताकार जो है क्या है? आयताकार आकृति का है, ठीक है। आकृति इसकी क्या है? आयताकार है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई देखो इसकी जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, ये वाली लंबाई, तो ये कितनी है? ये है आपकी 483। कितनी है? ये है आपकी 483 किलोमीटर है। कितनी है? 483 किलोमीटर। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, तो ये है आपकी 345, है ना। 345 ही है, एक बार कंफर्म करो किलोमीटर। तो हम ये कहते हैं कि जब भी आपसे ये पूछा जाए पूर्व से पश्चिम तो आप ये कहते हो 483 किलोमीटर। क्लियर है? जब आप कहते हो उत्तर से दक्षिण तो आप ये कहते हो 345 किलोमीटर, है ना। ये हो गई। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले, यानी उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने जिले टच होते हैं, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश, पहली बात तो समझ लो कि बिहार से 3 स्टेट टच होते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश टच होता है, एक आपका झारखंड टच होता है और एक आपका पश्चिम बंगाल टच होता है। तो बिहार से 3 राज्य ही टच होते हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार से कोई देश भी टच होता है? हां जी हां, टच होता है, नेपाल टच होता है। तो अगर हम ये कहें कि बिहार से कितने राज्य टच होते हैं, सीमा बनाते हैं 3, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कितने देश? केवल एक, नेपाल। अब बात आती है कि बिहार का सबसे जो आपका कौन सा सबसे जो है नॉर्दर्न यानी उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी जिला कौन सा है तो पश्चिमी चंपारण है, यानी वेस्ट चंपारण की बात करेंगे, ठीक है ना। यह बात आपको याद रखना। अगर यह पूछा जाए कि बिहार का क्या है, बिहार का पश्चिमी जिला कौन सा है, बिहार का पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर है। बिहार का पश्चिमी जिला कौन सा है? यह कैमूर है। यह कौन सा है? यह उत्तरी हो गया। बिहार का दक्षिणी जिला कौन सा है? बिहार का दक्षिणी जिला जो है गया है। कौन सा है? दक्षिणी जिला जो है यह गया है। बिहार का अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी जिला कौन सा है, तो यह पूर्वी जिला जो है यह है आपका किशनगंज है। पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज है। यह भी बात आपको याद रखनी, किशनगंज है पूर्वी जिला। दक्षिणी जिला आपका क्या है? गया है। पश्चिमी जिला आपका क्या है? कैमूर, है ना, कैमूर है। और आपका उत्तरी जिला जो है आपका पश्चिमी चंपारण है। ये याद रखना है, ये याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, हमने क्वेश्चन की बात अगर करी है तो क्वेश्चन की बात हमने ये की है, क्या की है? क्वेश्चन की बात हमने ये की है कि बिहार की भौगोलिक स्थिति भारत के किस भाग में है, तो ये है उत्तर पूर्व में है। अब हम क्वेश्चन को तेजी से करेंगे, राइट? क्लियर है ना? क्वेश्चन को अपन तेजी से करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं। अब हम क्वेश्चन को करने से पहले
क्वेश्चन को करने से पहले यानी स्लाइड को करने से पहले एक और क्वेश्चन करते हैं कि बिहार की सीमा कितने राज्यों और देशों से लगती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि बिहार की सीमा जो है उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड है ना, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, क्या है पश्चिम बंगाल, ये भी बात आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल। तो ये क्या है, ये आपके हो गए 3 राज्य हो गए। इसके साथ ही साथ जो है आपका क्या जाता है, एक देश हो जाता है नेपाल। तो 3 राज्य 1 देश, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। अब बात आती है यहां पर अगले क्वेश्चन की, क्या है अगले क्वेश्चन की आती है, लेकिन उससे पहले ये कौन सी भाषा हमारी राजकीय है, कौन सा हमारा फूल है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो इन चीजों को पढ़ने के लिए एक बार एक स्लाइड पर नजर डालिए कि अगर पूछा जाए कि राजकीय चिन्ह क्या, यानी तो आप बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो वो है आपका बैल। अगर पूछा जाए कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो है आपका गौरैया। अगर आपसे पूछा जाए कि राजकीय पुष्प क्या है बिहार का, तो है ये गेंदा। राजकीय वृक्ष क्या है बिहार का, तो ये है आपका पीपल। राजकीय खेल क्या है, तो आपका है बिहार का कबड्डी। राजकीय मछली क्या है, अभी वैज्ञानिक नाम भी पूछता है यहां से, देसी मांगुर है। राजकीय भाषा क्या है, तो प्रथम हिंदी है, द्वितीय उर्दू है और तृतीय मैथिली है। याद कर लो, राजकीय भाषा बिहार की पहली हिंदी है, दूसरी उर्दू है और तीसरी मैथिली है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राज्य गीत और राज्य प्रार्थना, आगे क्वेश्चन मिलेंगे, इनको याद रखना। मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, है ना, वही मेरे बिहार की बात करें। अगर हम बात करें राज्य प्रार्थना, जो मेरे बिहार से संबंधित है, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करें नाज करें, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिहार में हिंदी और उर्दू भाषा की मिश्रित भाषा बोली जाती है, इस भाषा का क्या नाम है। जब आप इस भाषा के नाम की बात कर रहे हो तो आप कौन से ऑप्शंस की तरफ जाते हो, तो आप उसे कहते हो कि भाई उसे बिहारी कहते हैं। बिहारी भाषा किससे बनी है, देखो बिहारी भाषा की बात अगर करें तो बिहारी जो है राजकीय भाषा प्रथम हिंदी और राजकीय भाषा प्रथम द्वितीय जो है उर्दू से बनी है, और हिंदी और उर्दू के मेल से मिश्रित भाषा को हम बिहारी भाषा कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। अगर आप बात करते हो जनसंख्या, देखो सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप जनसंख्या की बात करते हो तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है ना, बिहार का स्थान जो है वो कौन सा है वो बताना है। इसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब आप क्षेत्रफल में पूछते हो, क्या है क्षेत्रफल में बिहार का जो स्थान है वो जो है वो भारत में कौन से नंबर है ना। तो जब आप बात करते हो जनसंख्या में अगर देखा जाए तो 3rd पोजीशन, क्षेत्रफल में ये पूछा जाए तो 12वां स्थान है ना। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा है आपका जनसंख्या की दृष्टि में बिहार है ना। अगर आप कहते हो कौन सा, यूपी है, महाराष्ट्र है, उसके बाद फिर आपका आता है बिहार आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तृतीय के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्षेत्रफल में जब पूछता है तब आपको क्या याद रखना है, तब आपको 12th नंबर याद रखना है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन, बिहार की जलवायु किस तरह की है। तो आप भारत की जलवायु के संदर्भ में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बिहार की जलवायु आपको देखने को मिलती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार की पहली मुख्यमंत्री अगर देखा जाए तो ये राबड़ी देवी है ना। ये कौन है, ये राबड़ी देवी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है गौरैया बिहार राजकीय पक्षी, यानी गौरैया जो है बिहार का राजकीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पासर डोमेस्टिकस है। क्या है, पासर डोमेस्टिकस है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन राजकीय जलीय जीव है। गंगा डॉल्फिन डे कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को मनाते हैं। गौरैया दिवस कब मनाते हैं, यहां पर अगर आप गौरैया दिवस मनाते हो एक बार कंफर्म करो, 20 मार्च मनाते हैं है ना। गौरैया दिवस 20 मार्च मनाते हैं। 22 मार्च की बात करो तो क्या मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं है ना। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और ऐसे ही मैंने अभी बात की है 5 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, हम डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। और इस डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है,
प्लेटेंस्टा गैंगेटिका। अब गंगा डॉल्फिन की बात करें तो ये विक्रमशिला है ना, विक्रमशिला की बात करें तो ये विक्रमशिला जो है गंगा डॉल्फिन केंद्र बिहार में है ना। और डॉल्फिन जो है आपका राज्य की जलीय जीव ही नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय है, और साथ ही साथ याद रखना है कि इसको सुसु के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? देखो अगर आप बात करते हो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं इसलिए क्योंकि बंगाल जो है क्या है, अगर आप बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करोगे तो उस दिन जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया, और बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया तो इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शंस में देखोगे तो आप देखने को मिलेगा 1912 यानी 22 मार्च 1912 को बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए हम मनाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? अब पटना जिला की बात करें तो पटना जिला जो है कुल 9 या कुल 8, तो याद रखना है पटना जिला बिहार के 8 जिलों से सीमाबद्ध है, याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। 1990 के दशक में रणवीर सेना बाहिनी राजनीति के किस राज्य से जुड़ी? जो रणवीर सेना बाहिनी है ये बिहार राज्य से जुड़ी है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बिहार के साथ। बिहार की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं 22 मार्च है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी अलग करने की जो तिथि है वो है 1912, 22 मार्च 1912। लेकिन अगर आप देखते हो तो उसको पूर्ण रूप से दर्जा जो मिलता है वो 1 अप्रैल 1912, यानी ये 1912 आपको नहीं भूलना है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन के ऑप्शंस के मुताबिक। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? अगर बिहार के कुल क्षेत्रफल की बात करो तो बिहार, देखो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरे भारत में बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, बिहार जो है ये भारत के अकॉर्डिंग क्या है, बिहार जो है ये भारत के अकॉर्डिंग जो है कितना कवर करता है? तो 2.86% कवर करता है अकेले बिहार भारत का। तो यहां पर अगर कुल क्षेत्रफल पूछा जाता है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व का भारत, अगर भारत पूछा जाए कि पूरे विश्व का कितना कवर करता है? 2.4%। तो पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4। पूरे भारत में बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 2.86। अभी क्वेश्चन भी मिलेगा, भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा कितना है? तो वो है 2.86%। इस क्वेश्चन का आंसर ए। अगला, 1857 के भारतीय विद्रोह, जब आपसे पूछा जाए 1857 के भारतीय विद्रोह की बात कर रहा है तो वहां पर नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 1857 की क्रांति वही है जिसमें कमल और चपाती इसका साइन रहा है। मेरठ से जो है, उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये शुरू होती 10 मई 1857 का जो तिथि रहता है। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। नेतृत्व करता बाबू कुंवर सिंह। बिहार का पूर्व से पश्चिम तक के विस्तार की लगभग लंबाई, तो हमने कहा कि बिहार जो है ये आयताकार में आ जाता है ना। और बिहार जो है अगर देखा जाए तो बिहार का जो आपका पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है, यानी पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। और अगर आप उत्तर से दक्षिण की बात करते हो तो ये हो जाती है आपकी 345, यही है ना? हाँ, 345 क्वेश्चन है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन लगा हुआ है। तो 483 यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब आपसे पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछता है, यानी पूर्व से पश्चिम की लंबाई ये वाला है पार्ट। अब अगर हम बात करते हैं यहां बिहार का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार लगभग कितना है? उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार, तो मैंने कहा उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जो है, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 345 किलोमीटर। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? अगर आप बिहार की बात करते हो तो औसत वार्षिक वर्षा, जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 110 से 112 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। ठीक है ना, 110 से 112 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जब आप बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात करते हो, स्वतंत्रता पूर्व से प्रश्न है, ए बी सी डी की ऑप्शंस की तरफ जाओगे तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए। अगला, बिहार में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है?
अगर आप वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हो, राजगीर राष्ट्रीय उद्यान, कैमूर राष्ट्रीय उद्यान, भीमबाद राष्ट्रीय उद्यान, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला, देखिए दोनों ही जिला जो है आपके गर्म और ठंडे के जिले में, सर्वाधिक गर्म और ठंडा, यानी अगर आप सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला जो है ये आप देखते हो तो दोनों ही आपके गया हो जाएंगे, है ना, गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। IIAM की बात करें, जो आपका केंद्र है वो भी गया है और गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए के साथ जाएगा। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? अब सबसे कम और सबसे ज्यादा, देखिए दो ही क्वेश्चन आते हैं, सबसे कम और सबसे ज्यादा। जब आपसे सबसे कम पूछता है, देखिए जब आपसे सबसे कम वर्षा तो आप औरंगाबाद मारो, सबसे ज्यादा पूछता है तो आप क्या मारोगे, किशनगंज मारोगे। क्या मारोगे? किशनगंज मारोगे, ठीक है, किशनगंज मारोगे, किशनगंज मारोगे। और ये किशनगंज वही वाला क्षेत्र है जहां पर बिहार में चाय की पैदावार होती है, चाय की खेती होती है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, कम वर्षा वाला जिला जो है वो औरंगाबाद है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र अभी अभी बताया किशनगंज है, तो इसलिए विकल्प ए जाएगा। अगला है, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो ये है आपकी गंडक नदी पर, यानी गंडक नदी की बात अगर आप करते हो तो गंडक परियोजना हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार से लोकसभा में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब 25 नंबर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन हम यहां पर बताएंगे, ठीक है ना? आर यू रेडी गाइस? चलिए 3 से 4 क्वेश्चन अब हम बताएंगे आपको, फटाफट उन चीजों को आप नोट करिए। क्या मेरी आवाज आप तक सबको पहुंच? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई समस्या? अच्छा, कोई समस्या नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखो अगर हम बात करते हैं बिहार से लोकसभा में कुल कितने सदस्य, जब आप बिहार की बात करते हो, यह हम केवल बिहार के संदर्भ में बता रहे हैं, तो बिहार में अगर आप लोकसभा सदस्यों की बात करते हो, लोकसभा सदस्य, तो लोकसभा सदस्य जो है, लोकसभा सीट्स की बात अगर हम करेंगे तो ये हमारी हो जाती हैं 40। अगर हम बिहार की बात करेंगे, बिहार में राज्यसभा की बात करेंगे तो ये हमारा देखने को मिल जाता है 16 सीटें। यहीं पर अगर हम राज्य में आ जाएं कि सर राज्य में हमें विधानसभा पहले लिखते हैं, विधानसभा में, और दूसरा हमें विधान परिषद। अब अगर हम देखते हैं यहां पर क्या है, हम अगर देखते हैं कि राज्य में विधानसभा परिषद की संख्या, विधानसभा की बात करें तो 240, 42, 43, 243, ठीक है, 243 देखने को मिल जाती हैं। अब आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है कि विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है बिहार में। फिलहाल अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, बिहार में लोकसभा, तो लोकसभा 40 है, राज्यसभा 16 है, विधानसभा 243 है, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक आंसर किसके साथ, ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ चला जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 26। सर विधान परिषद का बता दीजिए। देखो विधान परिषद में जो है आपकी 75 सीटें हो जाएंगी, 75 सीटें, 243, 16 और 40। ये है किसका, बिहार राज्य का है, ये बिहार राज्य का है, इसको तो कतई भूलना नहीं है। बिहार की लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एससी के लिए आरक्षित हैं, तो ये है आपकी 6 सीटें हैं, इसलिए विकल्प डी जाएगा। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बद्री विष्णु प्रसाद, विनोदानंद झा, शिवनंदन प्रसाद मंडल और राम दयालु सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राम दयालु सिंह। बिहार का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखो राज्यपाल बिहार का ही नहीं, भारत में गवर्नर जो होता है वो राष्ट्रपति के पद पर्यंत होता है ना। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के अनुसार ही नियुक्त होता है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ।
बिहार में महिलाओं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 29 नंबर, बिहार में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो देखिएगा, अगर आप 2006 के पार्ट को आप देखते हो, पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन की बात करते हो, है ना, 2006 पार्ट को देखते हो, तो आप ये कहते हो कि बिहार राज्य में 50% आरक्षण की भागीदारी है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है? अगला, महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ? अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी का 1917 में सत्याग्रह होता है। सत्याग्रह होता है, चंपारण में होता है ना। तिनकठिया प्रणाली 3/20 भाग, इस प्रणाली पर जो है खेती के संबंध में किसके आमंत्रण पर आते हैं? राजकुमार शुक्ल। बिहार में अगर पूछा जाए महात्मा गांधी किसके आमंत्रण पर आते हैं? राजकुमार शुक्ल इन्हें लखनऊ से, यानी लखनऊ जाते हैं राजकुमार शुक्ल और आमंत्रित करते हैं कि भाई बिहार आओ और यहां पर किसानों की दशा खराब है। इनके आमंत्रण पर आते हैं। चंपारण सत्याग्रह है 1917, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिनकठिया प्रणाली। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, पशु मेला जो है ये लगता है सोनपुर, है ना, सोनपुर कार्तिक, है ना, कार्तिक में लगता है। हरिहर मेला, हरिहर मेला भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। सोनपुर, हाँ ठीक है, सोनपुर है और ये पशु मेला है, इसलिए विकल्प जाएगा बी के साथ। भारत का वह राज्य कौन सा है जिसने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण? अभी अभी बताया था, बस क्वेश्चन उल्टा हो गया। पहले पूछा था बिहार में महिलाओं को कितने % आरक्षण है, तो अभी पूछ रहा है 50% महिलाओं का आरक्षण किस राज्य में मिलता है, तो बिहार में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। वर्तमान का बोधि वृक्ष, जो बोधि वृक्ष है श्रीलंका के द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों, ये कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? इस समय कौन सी पीढ़ी चल रही है? चौथी पीढ़ी चल रही है। बोधि वृक्ष जो है यहां का राजकीय वृक्ष है, ये भी जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, लोधी शासक इब्राहिम लोधी के समय बिहार के किस अफगान सूबेदार ने विद्रोह किया था? बिहार के दरिया खान नुहानी ने जो है विद्रोह किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विद्रोह की बात है और बिहार से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न, राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? देखिए, वन क्षेत्र वाले जिले की बात अगर आप कर रहे हो तो फिर हम कौन सा मारेंगे यहां पर? 1 2, हाँ देखो, अगर वन क्षेत्र की बात करोगे, सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है, सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है, एक यहां पर भी क्वेश्चन है, सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ठीक है ना, सर्वाधिक वन क्षेत्र अगर देखा जाए जिसमें क्षेत्रफल के आधार पर, तो यह देखा जाता है आपका कैमूर। और अगर यहां पर यह पूछा जाए सर्वाधिक जो है वन क्षेत्र, वन सघन है, तो यह पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आप वनों की बात करें तो 3 क्वेश्चन कर ही लो। बिहार सरकार ने 2028 तक वन आवरण को कितना % बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 17% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, क्योंकि 2018 तक का एक लक्ष्य है। राज्य में सबसे अधिक वनावरण घने वन वाला जो है जिला कौन सा है? तो घने वन, मैंने अभी आपको बताया कि जब आप घने वन की बात करते हो तो सघन के लिए पश्चिमी चंपारण और सर्वाधिक वन क्षेत्र कैमूर में देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची है, अब इसको आपको मिलाना है, जरा मिलाइएगा, आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। वीडियो लाइक करने के साथ साथ गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में आने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ गुरुजी वर्ड ऐप डाउनलोड कर लेना, बस इतना करना। अगर आप देख रहे हो पश्चिमी चंपारण जो है, तो पश्चिमी चंपारण की बात अगर करी जाए तो ये पश्चिमी चंपारण पार्ट मिलता है किससे? बेतिया से मिलता है। किससे मिलता है? आप ही बताओ।
पश्चिमी चंपारण जो है ये बेतिया, ठीक है। पूर्वी चंपारण जो है आपका मोतिहारी, ठीक है, मुख्यालय। नालंदा का जो है चला जाएगा आपका बिहार शरीफ, और वैशाली का जो चला जाएगा हाजीपुर। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शन जाएगा ए के साथ। क्लियर है? A2 के साथ, B3 के साथ, C4 के साथ और D1 के साथ। अगला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पहली बार प्रस्तावित किया गया था, पहली बार जो है प्रकाशित किया गया था। तो आंसर डी जाएगा 2006-2007। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो आपको पता है कि राजकीय भाषा तीन है। बिहार में राजकीय भाषा जो है वो कितनी है? 3 है। राजकीय भाषा जो है वो है 3। क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। पहली, दूसरी, तीसरी। पहली है आपकी हिंदी है, दूसरी है आपकी उर्दू है, और तीसरी है आपकी मैथिली है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर प्रथम है या कुछ भी है, लेकिन हमें हिंदी ही मारना है। अगला क्वेश्चन, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो आप उर्दू मारेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑलरेडी बताया है 22 मार्च को, 22 मार्च 1912। याद है ना? 1912 की बात करें तो वहां प्रेसिडेंसी से अलग होता है, बंगाल प्रेसिडेंसी से। 22 मार्च यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लोकप्रिय कवि, गायक और नाटककार भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को कहा जाता है बिहार का शेक्सपियर। क्या कहा जाता है? बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है। और इनका जो जन्म होता है वो सारण में होता है। सारण में होता है। सारण कहां पर है? 1887 में कुतुबपुर गांव सारण में होता है। अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? डॉल्फिन दिवस ऑलरेडी बताया कि डॉल्फिन दिवस, गंगा डॉल्फिन जो राजकीय क्या है? जीव है, और जिसको जो है हमने यहां पर 5 अक्टूबर को, यानी ये बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में गंगा डॉल्फिन जो है यानी डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। बिहार के साथ पूरे देश में 5 अक्टूबर को हम मनाते हैं। अगला, बिहार की राज्य प्रार्थना क्या है? वंदे मातरम है क्या? रघुपति राघव राजाराम, हम होंगे कामयाब, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करें। तो आंसर डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था, जब मैं पहला क्वेश्चन कर रहा था तो मैंने आपको एक चित्र दिखाया था कि भाई देखो, राज्य प्रार्थना है मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करें नाच, और राज्य गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। ये मैंने बताया था आपको। और जब मैंने बताया था तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्रार्थना जो है हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। अगला, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? अगर आप वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हो, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कांबर झील, भीम बांध, कैमूर वन्यजीव हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला, बिहार का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो पहले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात होती है तो बिहार जो है ये बोध गया एयरपोर्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बिहार का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। लगातार 2 क्वेश्चन आने वाले, बहुत महत्वपूर्ण है। 48 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है तो यह है पटना में। दूसरा पूछा जाए पहला टेक्सटाइल एवं हैंडलूम, टेक्सटाइल यानी जो आपके कॉटन वगैरह जो भी कपड़े से संबंधित व्यापार होता है टेक्सटाइल उद्योग कहलाता है। टेक्सटाइल एवं हैंडलूम जो है पार्क कहां पर है? तो यह है आपका भागलपुर में है। कहां पर है? यह है आपका भागलपुर में है। बिहार में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कहां पर है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी 48, 49 इंपॉर्टेंट, 50, 51, 50 भी बहुत महत्वपूर्ण। अब आ जाओ 50 पर। 50, 51, क्योंकि आईआईटी इधर दिया गया है और आईआईएम उधर दिया गया है। तो अगर आप पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करते हो जिसको आईआईटी कहा जाता है बिहार में, तो यह बिहेटा पटना में है। अगला, बिहार का पहला भारतीय संस्थान यानी प्रबंधन संस्थान जिसको आईआईएम कहा जाता है, यह कहां पर है? यह है आपका गया में। क्या है? गया, जिसको गया जी कहा गया। सूर्य मंदिर औरंगाबाद का निर्माण किसने कराया? सूर्य मंदिर कहां पर है? एक भारत में आप कोणार्क मंदिर देखते हो, है ना, जिसको सूर्य मंदिर कहा जाता है उड़ीसा में। ऐसे ही आप सूर्य मंदिर आप बिहार में देखते हो तो यह है औरंगाबाद में है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन गया इंपॉर्टेंट। और ये किसने? भैरवेंद्र सिंह ने। इस क्वेश्चन का आंसर भी। किस जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भेजा गया था। तो वो बांकीपुर की जेल, याद है ना, बांकीपुर जेल। तो बांकीपुर जेल जो है ये क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन है संविधान सभा का, कमेंट करके बताओ। स्थायी अध्यक्ष कौन है संविधान सभा का, कमेंट करके बताइए। बिहार का पहला विधि विश्वविद्यालय, लॉ यूनिवर्सिटी कौन सी है? विधि विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा लॉ यूनिवर्सिटी, बिहार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, चंपारण विधि विश्वविद्यालय, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। बिहार का पहला विधि विश्वविद्यालय जो है यह है चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, यानी आंसर डी जाएगा। अगला, आर्थिक हल युवाओं को, अब लगातार क्वेश्चन 55, 56, 57 तीन क्वेश्चन आएंगे आपके क्या, 7 निश्चय योजना से। अब 3 क्वेश्चन थोड़े से कठिन लगेंगे आपको। आर्थिक हल युवाओं को बल किस योजना का भाग है, तो यह है 7 निश्चय योजना। अभी 7 निश्चय योजना में क्या क्या है देखो। 7 निश्चय योजना वन के अंतर्गत हर घर नल का जल, यानी हर घर नल का जल जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि घरों में जो जल आपूर्ति है इसको पूरा करने के लिए, पेयजल की आपूर्ति किसके लिए, 7 निश्चय योजना वन के अंतर्गत जो हर घर नल का जल है इसमें आपूर्ति किसकी होगी, शुद्ध जल की। 7 निश्चय योजना वन के अंतर्गत घर तक पक्की गली नालियां का उद्देश्य क्या है। पक्की गली नालियों का मतलब है कि पानी को अच्छी तरीके से भाई गुजारा जा सके, तो जल निकासी व्यवस्था के लिए, जिससे जल भराव ना हो। आंसर जाएगा बी के साथ। उपवास द्वारा देह त्याग, आपने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी देह को त्यागा। अगर आप उपवास के द्वारा यानी बिना कुछ खाए पिए आप अपनी देह का त्याग करते हो, उसको कहा जाता है संलेखना विधि कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए जाएगा। 10वें एवं अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है हुआ था। अब 10वें और सिख, 10वें की बात करें जो अंतिम थे भैया, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म डायरेक्ट अगर पूछ ले, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है किस स्थल पर हुआ था, पटना साहिब आपने नाम सुना होगा। क्या, पटना साहिब आपने नाम सुना होगा खूब अच्छे से, क्लियर है। दुर्गावती जलप्रपात कहां पर अवस्थित है, बताओ दुर्गावती जलप्रपात कहां पर अवस्थित है, कमेंट फास्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या बात है। ओके, कैमूर बता रहे बच्चे, कैमूर बिल्कुल हम कह सकते हैं। देखिएगा जब भी हम बात करते हैं कैमूर की, ठीक है, अगर पहाड़ी पूछे तो जोगीना नाथ पहाड़ी है ना, वहीं पर है पहाड़ी, वहां पर यह अवस्थित है जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है, तो मैंने आपको कहा सोनपुर मेला है ना, हरिहर मेला, और भी कुछ कहा जाता है ना इसको, तो इसलिए ये बिहार में लगता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सेनाई वादक हैं क्या, बताइए कमेंट करके। बिहार के किस जिले के निवासी थे, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बक्सर के निवासी थे दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है डी विकल्प हो जाएगा। समा चकेवा, देखिए समा चकेवा जो है एक पर्व है जो बहन और भाई के रिश्तों से संबंधित है ना, बहन भाई के आपसी प्रेम से संबंधित है, ठीक है। और ये हम कहते हैं ये बनाया जाता है, ये क्या है, मिथिला, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मिथिला, यानी ऑप्शन जाएगा सी के साथ। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, बस क्यों चेंज किए हैं वो भी बताता हूं। देखिए सरोजिनी नायडू क्या है, प्रथम राज्यपाल, ये प्रथम की बात हो रही है, ये प्रथम क्या है, ये देश की प्रथम मुख्यमंत्री, देश में प्रथम मुख्यमंत्री। राबड़ी देवी बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री, मीरा कुमार ये है लोकसभा प्रथम, ठीक है ना, तो राबड़ी देवी बिहार से आती, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, बिहार में जब गांधी जी का सत्याग्रह हो रहा था तो अंग्रेजों के द्वारा ये मंशा थी कि गांधी जी को मार दिया जाए, कुछ ऐसा ही था, और खाने में जहर की बात थी, और इसको गांधी जी को बताने के लिए बथक मियां, यानी बथक मियां ने बता दिया कि भाई खाने में जहर आपको दिया जाएगा, तो भाई जान बच गई थी, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कुल कितनी है, गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी की अगर देखा जाए तो जिले लगते हैं, टच में आते हैं 12।
बिहार की अधिकांश भाग निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? बिहार जो ढका हुआ है उसमें कछारी मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी, यानी जो कछारी मिट्टी है वो हम कह सकते हैं लाइक दोमट मिट्टी, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। अगला, नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार किसके जिले, यानी नकटी, अब देखो नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है बिहार के किस जिले में है? तो ये पड़ता है जमुई में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? जमुई में पड़ता है। ये सुपरफास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 69। बिहार में कहां पर रुई उद्योग, अब देखो अगर आप बात करते हो, गया जो है ये सबसे गर्म जिला है और सबसे ठंडा जिला भी गया है। अब बिहार में अगर गया और भागलपुर की बात करो तो यहां पर रुई उद्योग जो है, टेक्सटाइल उद्योग भी देखने को मिल जाते हैं। तो आपको पता है कि टेक्सटाइल में जो है ये गया भी बहुत अग्रणी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई? नालंदा विश्वविद्यालय को अगर देखा जाए तो कुमारगुप्त प्रथम, तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। कुमारगुप्त, यहां पर छात्र रहकर पढ़ाई करते थे, यह बात आपको याद रखनी। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? अब्दुल गफूर, मोहम्मद यूनुस, सर फैजल अली और सैयद जफर इमाम। क्या होगा प्यारे? सर फैजल अली इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? तो बिहार के मुंगेर जिले में जो है आपका क्या है? बॉक्साइट पाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 72 बहुत महत्वपूर्ण। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? कमेंट फास्ट करेंगे अगर आप बात करते हो खादी उद्योग, बताइए। तेज नहीं करेंगे, चिंता ना करो, लेकिन तेज होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा इतना तो यार याद ही रखो। 56 वाले कितने लोग हैं? उन्नीस सौ 78 वाले भी हैं भाई। 78 कहां से हो जाएगा? 1956 में बिहार में ग्राम खादी उद्योग की स्थापना। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑलरेडी ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। बिहार का नाम किस ऐतिहासिक पुस्तक में है? तो बिहार का नाम जो है आपको देखने को मिलेगा कीर्ति कला में मिलेगा और नबाकत ए नासरी में मिलेगा, यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी में। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? देखो भारत में अगर देखा जाए बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि लोकनायक के नाम से जाना जाता है तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से किसे जानते हैं बताओ? तो हम कहेंगे श्री कृष्ण को। बताओ, आएगा क्वेश्चन अभी। बिहार में स्थित महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला, बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में अगर देखा जाए तो रोहतास जो है, रोहतास ये है अग्रणी और 71.2 जो है पुरुष साक्षरता है यहां, है ना। अगर बिहार की बात करते हो पुरुष साक्षर। अगला, विश्व का प्रथम गणराज्य कौन सा? विश्व का प्रथम गणराज्य है वैशाली, वज्र संघ जिसको कहते हैं, आंसर जाएगा 78 का सी। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, आवासीय, जिसमें रहकर पढ़ाई करते थे। और इसको किसने, मैंने अभी बताया आपको, कुमारगुप्त ने, है ना, स्थापना की इसकी। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ जिनका संबंध बिहार से था वो कौन थे? आर्यभट्ट, यानी ये आपको याद रखना है, गणितज्ञ भी थे जो आर्यभट्ट है। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित? पहला योग विश्वविद्यालय बताओ, ये है क्वेश्चन का जवाब। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ? बहुत सुंदर, बिहार की बात करें, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय कहां पर है, ये आ गया है। एक क्वेश्चन तो यहां पर बिहार में, एक तो राज्य पूछ लेगा, एक तो ये पूछ लेगा कहां पर है बिहार में, तो ये आ जाएगा मुंगेर में। कहां पर है? ये है मुंगेर में, तो आंसर सी। अगला, निर्माणाधीन विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बन रहा है? तो ये बन रहा है पीएमसीएच पटना, पीएमसीएच पटना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। अगला, प्रबोध साहित्य सम्मान किस भाषा का सर्वोच्च? अब ये है आपका मैथिली भाषा का, मैथिली, है ना, आपको पता ही है मैथिली, यानी इस क्वेश्चन का आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ। मैथिली, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? कमेंट करो फटाक से बताओ।
हिंदी में आपको बहुत पढ़ाया। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक, ये विवादित प्रश्न रहता है, मोहम्मद बहावी भी माने जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आयोग हमेशा सैयद अहमद बरेलवी को मानता है। वो ऐसे मानता है कि मोहम्मद बहावी प्रवर्तक हैं और सैयद अहमद बरेलवी जो है ये नेता है, लेकिन इस क्वेश्चन का महत्वपूर्ण जो है, महत्व कुछ जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन का आंसर सही माना जाता है वो सैयद अहमद बरेलवी को ही माना जाता है। अगला, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कमेंट कीजिएगा, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बताओ। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी बिहार में? बहुत सुंदर, 1992 में हुई थी, ठीक है, हाँ जी, 1992 की बात आप कर रहे हो, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार, और जिले की बात करें तो आरा, राइट। अगला क्वेश्चन, बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है। देखो, बिहार केसरी की बात आप जब करते हो तो बिहार केसरी के नाम से आप श्री कृष्ण को, यानी श्री कृष्ण, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बी के साथ, और यही रहे हैं प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, ये भी बात आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में, यानी वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? तो महागोविंद जो था वो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, तो बिंबिसार के दरबार में था। अगला, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? लोकनायक जयप्रकाश की बात करें तो 1999 मरणोपरांत, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में अवस्थित है? बताइए, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में अवस्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में कहां अवस्थित है? पश्चिमी चंपारण की बात कर रहे हैं बच्चे, क्या बात है। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं इस क्लास को परमानेंट लूं, कितने बच्चे ऐसे हैं, रेड हैंड्स मेरे को भेजो, रेड हार्ट भेजो, कि अगर मैं इसको क्लास को परमानेंट कर दूं तो सारे बच्चे आने लगेंगे। मुझे ऐसा उम्मीद है, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं, और एक टाइम आपके हिसाब से मैं ले लूंगा, फिक्स कर लूंगा इसकी। बताओ भाई, ऐसे बच्चे जो हैं जो परमानेंट क्लास को चाहते हैं, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। आपके साथ इस बार मेहनत बहुत तगड़ी करनी। जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा की गई, तो कब की गई? बताओ, बताओ भैया फटाक से। जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा की गई 5 जून 1974, ठीक है, 5 जून 1974, बिल्कुल बढ़िया, बहुत सारे रेड हार्ट्स आ रहे हैं ना। पटना की बात करें, पटना गांधी मैदान की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर सी। अगला, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ककोलत जलप्रपात जो है नवादा क्षेत्र में है, आंसर किसके साथ? डी के साथ है, इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अगर आप बात करो, यह क्वेश्चन है लाजवाब, स्वतंत्रता पूर्व बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत सुंदर। चलो बताओ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखो, अगर आप बात करते हो यहां पर ऑप्शन नंबर ए की तो गलत है, बी ऑप्शन सही हो जाता है। जब आप स्वतंत्रता पूर्व, देखो स्वतंत्रता ये पूर्व है ना, 7 डेज की बात करें तो यहां पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद जब ये गए तो फिर ये प्रथम बने, है ना, प्रथम ये बने, ये प्रथम कहे जाते हैं, पर ये पूर्व ये बाद के हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम, अब ये क्वेश्चन अगर आए तब हम ऑप्शन लगाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण, स्वतंत्र भारत में। और फिर इसमें क्या था? स्वतंत्रता पूर्व, है ना, क्वेश्चन अलग है। बिहार के प्रथम हरिजन दलित मुख्यमंत्री कौन थे? अगर आप दलित की बात करोगे तो भोला पासवान शास्त्री, यानी ऑप्शन जाएगा ए के साथ। बिहार के प्रथम निर्दलीय एवं गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हाँ जी, क्या है?
बिहार के प्रथम निर्दलीय एवं गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर। तो इस क्वेश्चन के देखिए, अगर आप बात करते हो राबड़ी देवी, तो राबड़ी देवी वो हैं जो बिहार की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार वो हैं जो सबसे ज्यादा कार्यकाल मुख्यमंत्री का है। मोहम्मद यूनुस वो हैं जो स्वतंत्र भारत से पूर्व, यानी स्वतंत्र भारत का जो पूर्व वाला पार्ट है, स्वतंत्रता पूर्व वाला जो पार्ट है, उसके मुख्यमंत्री। और महामाया प्रसाद सिन्हा जो है निर्दलीय एवं गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? यह क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 96 इंपॉर्टेंट। हाँ, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, ओके, गुड। जब आप मुख्यमंत्री की बात करते हो तो मोहम्मद यूनुस कब रहे थे आपको बता ही है। अब्दुल कलाम आजाद तो छोड़ ही दो, इन्हें छोड़ ही दो तो अब्दुल गफूर हो जाएंगे। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, यानी आंसर सी जाएगा। बिहार के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? आपको ऑलरेडी बताया है, नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार का कार्यकाल सर्वाधिक कार्यकाल है और इस समय चल रहे हैं। बिहार के सबसे कम समय 4 दिन के मुख्यमंत्री कौन थे? कमेंट कीजिएगा, सबसे कम 4 दिन के मुख्यमंत्री। 4 दिन के मुख्यमंत्री। वीडियो लाइक कर लो फटाक से अगर अगली वीडियो चाहिए। अगली वीडियो आपके टाइम के हिसाब से, आपसे टाइम पूछेंगे, उस दिन जो है उस दिन से स्टार्ट करेंगे। बिहार के सबसे कम 4 दिन के मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत सुंदर, सतीश प्रसाद सिंह। क्या बात है, गुड। सतीश प्रसाद सिंह, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, है ना? जी हां, बहुत बढ़िया। सबसे छोटा कार्यकाल रहा। और ये रहा 100 क्वेश्चन। अब ये 100 क्वेश्चन जो रहा है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में हमें बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है मुझे होमवर्क। ये क्वेश्चन कैसा रहा? 40 से 45 मिनट का ये वीडियो आप सभी के लिए बिहार की विशेष डिमांड पर। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत क्या मिलेगा? सहायता मिलेगी। और आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि इसको अगर परमानेंट क्लास के रूप में देखना चाहते हो तो आप अपना टाइम जरूर इस वीडियो में, सबसे ज्यादा जिसका टाइम होगा कि हमें इस टाइम इस वीडियो को चाहिए, तो हम, हाँ, रात के 8 बजे वाली हिंदी को छोड़ के, तो हम उसको फिर हम जिनका सबसे ज्यादा कमेंट एक टाइम पर होगा उनके लिए ही हम सबसे ज्यादा जो है उनको वरीयता देंगे और टाइम फिक्स कर देंगे बिहार जीके के लिए। लव यू गाइस, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।